मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उन खास चुने हुए लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी जिंदगी अब एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। पता है, जब यूनिवर्स कहता है बस अब बहुत हुआ, तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसकी सुनता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब यूनिवर्स ये तय कर लेता है कि उसके चुने हुए लोगों ने बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान, कोई भी हालात उन्हें और नीचे नहीं गिरा सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। आप बस ये सोचो कि ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए एक ऑडियंस की तरह सांस रोक कर बैठी है, इस इंतजार में कि तुम्हारी जिंदगी के इस नए एक्ट का पर्दा कब उठेगा। तुमने बहुत मुश्किलों भरे रास्ते पर चला है, ऐसे बोझ उठाए हैं जो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देते थे, ऐसे इम्तिहान दिए हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। लेकिन अब यूनिवर्स तुम्हारी कहानी की स्क्रिप्ट ही पलट रहा है। वो तुम्हें एक ऐसे लेवल पर उठा रहा है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अब और परछाइयों में खड़ा नहीं देख सकता, चुपचाप अपनी ताकत लिए हुए, लेकिन लोगों की नजरों में बिना किसी मोल के। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि वो तुम्हें हमेशा छोटा बनाकर रखेंगे, उन्हें अब एक ऐसा रियलिटी चेक मिलने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। और एक स्पॉइलर अलर्ट दूं, इस अगले चैप्टर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी चमक को संभाल न सके। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सिर्फ एक नया मौसम नहीं है, ये एक बिल्कुल नया लेवल है। और अगर तुम ये देखने के लिए तैयार हो कि तब क्या होता है जब खुद यूनिवर्स कहता है बस अब बहुत हुआ, तो चलो इसमें गहराई से उतरते हैं। नंबर 1, एक सच्चा रीसेट जो तुम्हें बिना किसी सीमा के ऊपर उठाएगा। यूनिवर्स का ये बस अब बहुत हुआ वाला मैसेज सिर्फ एक हुक्म नहीं है, ये एक पावरफुल रीसेट है, तुम्हारी जिंदगी की स्लेट को पूरी तरह से साफ करने और तुम्हें हर सीमा से परे ले जाने का एक न्योता है। जो चुने हुए लोग होते हैं ना, वो अक्सर बस देते रहते हैं, दूसरों के बोझ उठाते हैं और दूसरों की जरूरतों को खुद से पहले रखते हैं। और इस चक्कर में वो अपनी खुशी और अपनी ग्रोथ को भूल ही जाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरफ हर कोई मुश्किल में भागता है, जो तूफान में भी शांत रहते हैं। लेकिन यूनिवर्स के इस बस कहने का मतलब है कि अब इस लगातार खुद को कुर्बान करने का वक्त खत्म हो गया है। अब उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर सच्चे मकसद और सुकून की जिंदगी में कदम रखने का समय आ गया है। ये जो ऊंचाई तुम्हें मिल रही है, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। ये तुम्हें उस लगातार समझौते करने वाले चक्र से आजाद होने का एक मौका दे रही है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने के, चुपचाप सब कुछ सहने के जो इतने साल तुमने बिताए हैं, वो तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रहे थे। अब यूनिवर्स इन चुने हुए लोगों को पूरी तरह से अपने मकसद पर फोकस करने के लिए कह रहा है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरों को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए खुद को रोकना नहीं है। तुम्हें इसलिए नहीं उठाया जा रहा कि तुम सिर्फ दूसरों को प्रेरणा दो, बल्कि इसलिए ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें हमेशा से बनना था, बिना किसी से माफी मांगे, बिना किसी को सफाई दिए। इस रीसेट का मतलब है कि तुम आखिरकार अपनी असली भूमिका में आ रहे हो, दूसरों की राय, उनकी उम्मीदों और उनकी जरूरतों के बोझ से पूरी तरह आजाद। ये तुम्हारे लिए उन सभी तोहफों को इस्तेमाल करने का मौका है जिन्हें तुमने अब तक छिपा कर रखा था, और उन सभी सबकों को आजमाने का जो तुमने अकेले में सीखे थे। अब पीछे मुड़कर देखने का या अपनी यात्रा को प्राथमिकता देने के लिए गिल्टी महसूस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूनिवर्स चुने हुए लोगों को ग्रीन लाइट दे रहा है कि वे अपने मकसद को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाएं, क्योंकि उन्हें भीड़ से अलग दिखने, लीड करने और सबसे आगे निकलने के लिए ही बनाया गया है। ये ऊंचाई तुम्हें सिकुड़ने या छोटा बने रहने का मौका नहीं दे रही है, ये तो ऊपर उठने का एक दिव्य बुलावा है, बिना किसी सवाल के। यूनिवर्स कह रहा है बहुत इंतजार कर लिया, बहुत छिप लिया, अब ये दुनिया तुम्हारे असली रूप के लिए तैयार है। नंबर 2, एक आध्यात्मिक अकेलापन जो तुम्हें एक लीडर में बदल देता है। चुने हुए लोगों का सफर अक्सर अकेलेपन और रिजेक्शन का रास्ता रहा है, जैसे उन्हें जानबूझकर अलग थलग कर दिया गया हो। तब भी जब वे ऐसा नहीं चाहते थे, उन्हें गलत समझा गया, अकेला छोड़ दिया गया, और कभी कभी तो उनके अलग या बहुत ज्यादा इंटेंस होने के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन ये अकेलापन बेकार नहीं था, ये एक बड़ी तैयारी का हिस्सा था। यूनिवर्स ने तुम्हें इस अकेलेपन में इसलिए डाला था ताकि वो तुम्हें कुछ ऐसा बना सके जो बहुत कीमती हो,
ऐसे इंसान जो भीड़ की राय से बहकते नहीं हैं या दूसरों के सोचने के तरीके से दबाव में नहीं आते। तुम्हें गहराई से सोचने, अंदर से मजबूत बनने और बिना किसी भटकाव के अपनी भीतरी दुनिया को ताकतवर बनाने का मौका मिला। अब तुम एक लीडर की भूमिका में कदम रख रहे हो और तुम्हारे पास वो समझदारी और ताकत है जो सिर्फ अकेले चलने से ही मिल सकती है। इस ऊंचाई पर यूनिवर्स तुम्हारे अकेलेपन के इतिहास को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, कमजोरी के रूप में नहीं। जहां दूसरे लोग भीड़ से पहचान चाहते हैं, वहीं चुने हुए लोगों ने अपने दम पर मजबूती से खड़ा होना सीख लिया है। वे किसी गहरी चीज पर भरोसा करते हैं। वो तारीफ या तालियों के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी कीमत जानने के लिए किसी की पसंद की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे अपनी भूमिका में उस अटूट आत्मविश्वास के साथ कदम रख रहे हैं जो केवल अपने मकसद को गहराई से जानने से आता है, दूसरों की राय या संदेह से बेअसर। उनके अकेलेपन के समय ने ऐसे लीडर तैयार किए हैं जो किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, जो दबाव में टूटते नहीं हैं और जो दिखावे के पार देख सकते हैं। जब वे ऊपर उठते हैं तो वे एक ऐसी तीव्रता के साथ ऐसा करते हैं जिसे दूसरे तुरंत महसूस कर लेते हैं। एक ऐसी मौजूदगी जो ध्यान खींचती है, इसलिए नहीं कि वे जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी एनर्जी ऐसी होती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये ऊंचाई उन्हें ऐसे लीडर के रूप में सामने ला रही है जिनके आने की दुनिया ने उम्मीद नहीं की थी, जो उस अकेलेपन की वजह से ही तैयार और शक्तिशाली हैं जो उन्होंने सहा है। वे दूसरों को फॉलोअर्स की जरूरत से गाइड नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें प्रेरणा देकर यह दिखाते हुए कि सच्ची ताकत पूरी तरह से और अटूट रूप से खुद होने में निहित है। नंबर 3, शक्ति के ढांचे को पलटना, अब और चुपचाप सहना नहीं। चुने हुए लोगों ने बहुत लंबे समय तक चुपचाप सहा है, उन संघर्षों से अकेले निपटा है जिन्हें ज्यादातर लोग समझ भी नहीं सकते। उन्हें गलत आंका गया, कम समझा गया और कभी-कभी तो नजरअंदाज भी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत या सफलताओं का ढिंढोरा पीटने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अक्सर विनम्रता और संयम का रास्ता चुना, दूसरों की जरूरतों को पहले रखा और बैकग्राउंड में घुल मिल गए, तब भी जब उनके पास नेतृत्व करने की ताकत थी। लेकिन अब यूनिवर्स ऐलान कर रहा है कि उनके चुपचाप सहने की सीमा अब खत्म हो चुकी है। अनदेखे और नजरअंदाज किए जाने के दिन अब खत्म हो रहे हैं। ये ऊंचाई बैकग्राउंड से बाहर निकलकर एक ऐसी स्थिति में आने के बारे में है जहां उनके प्रभाव को आखिरकार पहचाना और महसूस किया जा सकता है। ये जोर जोर से बोलने या घमंड करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाने के बारे में है जो उनके पास हमेशा से थी। अब दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए खुद को रोकना नहीं है, अपनी चमक को कम करना नहीं है, ताकि दूसरे सुरक्षित महसूस कर सकें। चुने हुए लोगों को अपने तोहफों का इस तरह से उपयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह ऊंचाई उनकी असली पहचान को बिना किसी माफी के चमकने देने के बारे में है, उनकी ताकत, ज्ञान और प्रतिभा को सेंटर स्टेज पर लाने के बारे में है। जिन लोगों ने कभी उन्हें कम आंका था, वे उनकी क्षमता की गहराई को देखकर दंग रह जाएंगे और उन्हें एहसास होगा कि वे हर समय महानता के साथ थे। चुने हुए लोगों के लिए इस ऊंचाई का मतलब होगा दूसरों की उम्मीदों और सीमाओं के बोझ को उतार फेंकना। वे आजादी के एक नए लेवल में कदम रख रहे हैं, जहां वे बिना किसी अपराध बोध के, बिना खुद को छोटा किए और बिना अपने मूल्य पर शक किए अपनी सच्चाई में चल सकते हैं। चुपचाप सब कुछ सहने का वो दौर अब खत्म हो गया है। वे उद्देश्य, अधिकार और खुद की एक ऐसी अटूट भावना के साथ ऊपर उठ रहे हैं जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। यह उनका समय है कि उन्हें पूरी तरह से देखा जाए, पूरी तरह से सुना जाए और पूरी तरह से सम्मान दिया जाए। यूनिवर्स ने कह दिया है, बस अब बहुत हुआ, और वे उस बुलावे का जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूरी हिम्मत से, बिना किसी माफी के और उस शक्ति के साथ जिसे वे हमेशा से धारण करने वाले थे। नंबर 4, अटूट मानक, जो तुम्हारी आध्यात्मिक ईमानदारी का रूप है। जैसे जैसे चुने हुए लोग ऊपर उठते हैं, वे और ज्यादा लचीले या मिलनसार नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे अपने मानकों को एक ऐसे लेवल पर ले जा रहे हैं जो कभी टूट नहीं सकता। ये नई सीमाएं सिर्फ व्यक्तिगत आराम के बारे में नहीं है, ये उनके मकसद की एक पवित्र सुरक्षा है, एक आध्यात्मिक ईमानदारी का प्रतीक है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वे अब ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनकी ऊंचाई के लिए खतरा हो,
चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, जहरीले रिश्ते हों या ऐसी स्थितियां हों जो उनके ऊंचे मकसद से मेल नहीं खाती। इन मानकों से समझौता करना उन्हें ऐसा महसूस कराएगा जैसे उन्होंने अपनी सारी मेहनत, अपने सहे हुए हर दर्द और उस पहचान के साथ धोखा किया है जो वे बनने वाले हैं। यह अटूट दृष्टिकोण उनके अपने मूल्य और मिशन की गहरी समझ को दर्शाता है। उन्होंने मुश्किलों और मुसीबतों से यह सीखा है कि ऐसे लोगों या स्थितियों को अपने जीवन में जगह देना जो उनके विकास का सम्मान नहीं करते, उन्हें पीछे खींच सकता है, जिससे उनका ध्यान भटकता है और उनकी शक्ति कम हो जाती है। अब इस ऊंचाई के साथ वे समझते हैं कि उनकी यात्रा इतनी कीमती है कि उसे किसी भी चीज से भटकाया या डिगाया नहीं जा सकता। हर रिश्ता, हर अवसर और हर काम को अब उनके हायर पर्पस की छन्नी से गुजरना होगा। अगर कोई चीज उस मकसद को पूरा नहीं करती तो वो बाहर है, कोई दूसरा मौका नहीं, कोई समझौता नहीं। इस बदलाव की खूबसूरती यह है कि यह घमंड या खुद को दूसरों से बेहतर समझने की भावना से नहीं आता। यह आत्मसम्मान और आध्यात्मिक तालमेल में निहित है। चुने हुए लोग जानते हैं कि वे कौन हैं और वे जानते हैं कि उनकी कीमत पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता। वे ऐसी किसी भी चीज से समझौता नहीं करेंगे जो उनके विकास और उनके मिशन का समर्थन नहीं करती। जो लोग वास्तव में उनके साथ मेल खाते हैं, वे इन सीमाओं का सम्मान करेंगे क्योंकि वे समझेंगे कि यह अटूट मानक किसी को बाहर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पवित्र काम की रक्षा करने के बारे में है जिसे करने के लिए उन्हें भेजा गया है। आध्यात्मिक ईमानदारी का यह स्तर सम्मान की मांग करता है और केवल वही लोग उनके साथ रहेंगे जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होंगे। बाकी या तो अपने आप दूर हो जाएंगे या फिर चुने हुए लोगों के ऊंचे स्तर पर उनसे मिलने के लिए खुद को बदल लेंगे। अंत में ये सीमाएं चुने हुए लोगों को और भी ऊंचा उठाने का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने रास्ते पर बने रहें और अपने दिव्य उद्देश्य से नजर न हटाएं। यही उनका सार है। यह उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है जिसे बाहरी ताकतें हिला सकें या पटरी से उतार सकें। यह उनका ध्रुव तारा है जो उन्हें सबसे अंधेरे क्षणों में भी अटूट स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करता है। जहां दूसरों को दिशा खोजने में संघर्ष करना पड़ सकता है, वहीं चुने हुए लोग इस पूर्ण निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलने के लिए वे पैदा हुए थे। जो चीज इस उद्देश्य को इतना शक्तिशाली बनाती है वह यह है कि इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में गढ़ा गया है। उन्होंने जो परीक्षण सहे हैं, जो धोखे झेले हैं और संदेह के जिन क्षणों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, उन सभी ने उनके संकल्प को तेज करने का काम किया है। वे अब दूसरों की राय या निर्णयों से प्रभावित नहीं होते। उन्हें अब बाहरी दुनिया से मान्यता या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उनका आत्मविश्वास अब नाजुक नहीं है, यह अटूट है क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मिशन दिव्य, अपरिवर्तनीय और अपूरणीय है। और इस उद्देश्य के साथ एक निर्विवाद शक्ति आती है। यह उस तरह की शक्ति है जो भीतर से निकलती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो उनकी स्पष्टता में ताकत को पहचानते हैं। चुने हुए लोग पाएंगे कि वे अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं। वे व्यक्तिगत सफलता या क्षणिक उपलब्धियों से कहीं ज्यादा कुछ पूरा करने के लिए जी रहे हैं। हर निर्णय, हर क्रिया और हर विचार अब उस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्हें अजेय बनाता है। यह ऊंचाई केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने या पहचान हासिल करने के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड में एक ऐसी भूमिका में कदम रखने के बारे में है जिसे केवल चुने हुए लोग ही भर सकते हैं। उनके आसपास की दुनिया बदल सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य स्थिर, दृढ़ और पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और उद्देश्य की इस अटूट भावना के साथ वे आगे बढ़ेंगे, अपने हर काम पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए। नंबर 5, धोखे को समझने के लिए बढ़ी हुई इंट्यूशन और एनर्जी। यह ऊंचाई चुने हुए लोगों की इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान को लगभग एक सुपरनैचुरल लेवल तक तेज कर देती है, जिससे उन्हें दूसरों के असली इरादों की तत्काल क्रिस्टल क्लियर समझ मिल जाती है। यह ऐसा है जैसे वे शब्दों के पीछे छुपे इरादों को पढ़ सकते हैं और शब्दों और कार्यों के नीचे छिपी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। जहां दूसरे लोग किसी के आकर्षण, चापलूसी या धोखे में बह सकते हैं, वहीं चुने हुए लोग सतह के पार आसानी से देख लेते हैं, लगभग सहज रूप से सच्चाई को धोखे से पहचान लेते हैं। यह कोई अस्पष्ट एहसास या गुजरता हुआ शक नहीं है, यह एक गहरी,
अंदरूनी स्पष्टता है जो उन्हें किसी छिपे हुए इरादे वाले व्यक्ति से मिलते ही महसूस हो जाती है। धोखा या हेरफेर अब उन्हें अचानक से चौंका नहीं सकता, क्योंकि वे उन सूक्ष्म संकेतों और ऊर्जाओं को पकड़ लेते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह क्षमता, जो सालों की कठिनाई और अकेलेपन से बनी है, कुछ ऐसी नहीं है जिसे वे सीख या अभ्यास कर सकते थे। इसके बजाय यह एक बढ़ी हुई समझ है जो उनके अस्तित्व में ही बस गई है, लगभग एक रक्षा तंत्र की तरह जो उन्हें तुरंत सचेत कर देती है जब कुछ भी गलत महसूस होता है। ऐसी स्थितियों में जहां दूसरे लोग दिखावे या मीठे शब्दों से अंधे हो सकते हैं, चुने हुए लोग यह समझ जाते हैं कि नीचे क्या छिपा है। वे बोलने से पहले ही अंतर्निहित इरादों को समझ सकते हैं, दूसरों को अद्भुत सटीकता के साथ पढ़ सकते हैं। उनकी ऊर्जा एक आईने की तरह हो जाती है, जो भी उनकी ओर भेजा जाता है उसे वापस दर्शाती है और उनके आसपास के लोगों की सच्ची प्रकृति को प्रकट करती है। नतीजतन वे जहरीले रिश्तों से बच सकते हैं, हेरफेर से दूर हो सकते हैं और अपने रास्ते को उन लोगों से बचा सकते हैं जिनके दिल में उनके लिए अच्छा नहीं है। यह बढ़ी हुई इंट्यूशन न केवल उनकी रक्षा करती है, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाती है। यह चुने हुए लोगों को ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है, यह जानते हुए कि उनके पास एक आंतरिक कंपास है जो हमेशा उन्हें सच्चाई की ओर ले जाता है। कोई भी झूठ, धोखा या हेरफेर टिक नहीं सकता, क्योंकि इस ऊंची अवस्था में वे अटूट स्पष्टता के साथ सब कुछ देखने के लिए सुसज्जित हैं। नंबर 6, यूनिवर्स की ढाल, पूरी आध्यात्मिक सुरक्षा के साथ। इस ऊंचाई के साथ चुने हुए लोग एक ऐसे सुरक्षा के स्तर में घिर जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना। यह एक शक्तिशाली अदृश्य ढाल है, यूनिवर्स का अपना सुरक्षा कवच, जो उनकी ओर भेजी गई सभी नकारात्मकता, हानि और बुरे इरादों को रोक देता है। अब वे उन लोगों की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होते जो उन्हें नीचे खींचने, उनका ध्यान भटकाने या उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह ढाल एक अटूट शक्ति है, एक दिव्य बाधा जो न केवल सीधे खतरों को दूर करती है, बल्कि उन्हें अस्थिर करने के उद्देश्य से किसी भी सूक्ष्म छिपे हुए एजेंडे को भी बेअसर कर देती है। यह ढाल सिर्फ प्रतिक्रियाशील नहीं है, यह सक्रिय है। यह नकारात्मक ऊर्जा का पता लगाकर उसे संपर्क करने से पहले ही दूर कर देती है। उन्हें हेरफेर करने, नीचा दिखाने या कमजोर करने के प्रयास बेकार हो जाते हैं, जैसे कि वे शुद्ध दिव्य सुरक्षा की दीवार से टकरा रहे हों। जो लोग कभी उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे पाएंगे कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। यह सुरक्षा कुछ ऐसी नहीं है जिसे चुने हुए लोगों को सचेत रूप से बनाए रखना या उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। यह उनकी ऊंचाई में बुनी हुई है, एक स्वचालित रक्षा प्रणाली जो बिना किसी रुकावट के उनकी यात्रा को मजबूत करती है। सबसे खास बात यह है कि यह ढाल उन्हें दुनिया से अलग नहीं करती। यह उन्हें बिना किसी समझौते या तोड़फोड़ के डर के पूरी तरह से जुड़ने की अनुमति देती है। वे आत्मविश्वास के साथ अपने बुलावे का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह जानते हुए कि यूनिवर्स की सुरक्षा उन्हें किसी भी ऐसी चीज से बचाएगी जो उनके उद्देश्य की सेवा नहीं करती है। यह एक गहरा आश्वासन है कि चाहे वे कहीं भी जाएं, वे किसी भी चीज का सामना करें या कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करें, वे एक ऐसी शक्ति द्वारा सुरक्षित हैं जिसे हराया नहीं जा सकता। यह दिव्य ढाल उनके मूल्य और उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। चुने हुए लोगों को बिना किसी बाधा के ऊपर उठना है और आध्यात्मिक सुरक्षा का यह स्तर सुनिश्चित करता है कि वे ऐसा करेंगे अछूते, अपराजित और अंततः अजेय। नंबर 7, अथक आत्म जागरूकता, उनकी नई मुख्य ताकत के रूप में। इस ऊंचाई में चुने हुए लोग एक अथक आत्म जागरूकता प्राप्त करते हैं जो उनके खुद को और दुनिया में अपनी जगह को देखने के तरीके को बदल देती है। यह सिर्फ आत्मविश्वास का एक क्षणिक पल या आत्मसम्मान में एक अस्थायी बढ़ावा नहीं है, यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी स्पष्टता है जो उनके मूल को फिर से आकार देती है। पहली बार वे अपने मूल्य को एक बिना धुंध के साफ साफ देख पाते हैं, अपनी ताकत, उपहारों और क्षमताओं को बिना किसी सवाल के पहचानते हैं। उन्हें अब मूल्यवान महसूस करने के लिए दूसरों से मान्यता या अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने मूल्य को अंदर से समझ चुके हैं। आत्म जागरूकता का यह स्तर इस तरह से सशक्त बनाता है जैसा कोई बाहरी चीज प्रदान नहीं कर सकती। सफल होने के अपने अधिकार पर संदेह करने या महानता हासिल करने की
अपनी क्षमता पर सवाल उठाने के दिन अब चले गए हैं। जब अवसर आते हैं तो वे अब हिचकिचाते या खुद पर शक नहीं करते। इसके बजाय वे उद्देश्य और निर्णायकता के साथ आगे बढ़ते हैं, पूरी तरह से इस बात से अवगत होते हैं कि वे क्या लेकर आए हैं। यह घमंड नहीं है, यह उनके मूल्य की एक सच्ची समझ है और यह मान्यता है कि वे किसी और की तरह ही प्रचुरता, सफलता और पूर्ति के हकदार हैं। यह नई जागरूकता न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, यह उन्हें असुरक्षा और आत्मसंदेह के उन जालों से भी बचाती है जिन्होंने शायद कभी उन्हें पीछे रोक रखा था। वे अब आत्मविनाशकारी व्यवहार को जगह नहीं देते या खुद को दूसरों की अपेक्षाओं में फिट होने के लिए छोटा नहीं होने देते। चुने हुए लोगों के पास अब एक अटूट आंतरिक नींव है जो आलोचना या अस्वीकृति के सामने डगमगाती नहीं है। उनका रास्ता स्पष्ट हो जाता है और उनकी दिशा अधिक केंद्रित हो जाती है, क्योंकि वे बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया में अपनी भूमिका को गले लगाते हैं। यह अथक आत्म जागरूकता सिर्फ एक आंतरिक शक्ति नहीं है, यह एक मार्गदर्शक शक्ति है जो उन्हें उन अवसरों और प्रचुरता का दावा करने के लिए प्रेरित करती है जो उनके उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। अपने मूल्य को जानने का मतलब है कि वे अंततः बिना किसी माफी के आगे बढ़ सकते हैं, एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ अपनी नियति का पीछा कर सकते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। वे पूरी तरह से इस बात पर आधारित होकर उठने के लिए तैयार हैं कि वे कौन हैं और आगे बढ़ने के अपने हक को लेकर वो पूरी तरह निडर हो जाते हैं। नंबर 8, उन लोगों को खोने का कोई डर नहीं जो उनके लिए नहीं है। जैसे जैसे चुने हुए लोग ऊपर उठते हैं, उन्हें यह स्पष्ट रूप से देखने की गहरी समझ मिलती है कि उनकी यात्रा में कौन है और कौन नहीं। यह ऐसा है जैसे उनकी आंखों से एक पर्दा हट गया हो जो उनके आसपास के सभी लोगों के सच्चे इरादों और ऊर्जा को प्रकट कर रहा हो। वे अब उन लोगों से जुड़े रहने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते जो इस उच्च स्तर पर उनसे नहीं मिल सकते। जो लोग उनकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, उनके रास्ते को धुंधला करते हैं या उन्हें भटकाव में खींचते हैं, वे बस दूर हो जाते हैं और चुने हुए लोगों को उन्हें जाने देने में जरा भी अफसोस या गिल्ट महसूस नहीं होता। यह कोई बेरुखी या पत्थर दिल होना नहीं है, यह एक गहरी समझ है कि ऊंचाई के लिए एक निश्चित वातावरण की आवश्यकता होती है, एक ऐसा वातावरण जहां केवल वही लोग रह सकते हैं जो समर्थन करते हैं, ऊपर उठाते हैं और वास्तव में उनके उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं। वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वे उन रिश्तों या कनेक्शनों से धीमा होने का जोखिम नहीं उठा सकते जो उनके विकास से समझौता करते हैं। स्पष्टता का यह स्तर उन्हें एक गहरी आंतरिक शांति देता है जिससे वे न केवल लोगों को बल्कि पुरानी मान्यताओं, खुद के पिछले संस्करणों और किसी भी ऐसे लगाव को भी छोड़ सकते हैं जो अब उनकी सेवा नहीं करता। इस बदलाव के बारे में अनोखी बात यह है कि वे पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। चुने हुए लोग समझते हैं कि उनका आगे का रास्ता इतना कीमती है कि उसे फालतू के बैगेज से भारी नहीं किया जा सकता। इन पुराने बंधनों को छोड़कर वे सच्चे कनेक्शन के लिए जगह बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो न केवल उनके मिशन के साथ मेल खाते हैं बल्कि सक्रिय रूप से उनकी ऊंचाई में योगदान भी करते हैं। वे भरोसे का एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं जहां शामिल हर कोई मूल्य, शक्ति और समर्थन लाता है। इस ऊंची अवस्था में चुने हुए लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति या चीज को खोने के डर से आजाद हैं जो उनके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं है। वे समझौता नहीं कर रहे हैं, वे अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी यात्रा को पूरी तरह से और सम्मान के साथ जीने का फैसला करते हैं। और इस नए फोकस के साथ वे एक ऐसे हल्केपन और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं जो उन्हें उनकी असली मंजिल के और भी करीब ले आता है। और उनके आसपास सिर्फ वही लोग बचते हैं जो सच में उनके साथ ऊपर उठने के लिए बने हैं। नंबर 9, एक विकसित हुई सहन शक्ति जो अटूट शक्ति के लिए बनी है। चुने हुए लोगों ने ऐसे इम्तिहान सहे हैं जो किसी भी आम इंसान को तोड़ कर रख देते, जैसे दिल तोड़ने वाले धोखे, गहरा अकेलापन, अपने ही डरों से जंग और ऐसे पल जब लगा कि पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ साजिश कर रही है। फिर भी वे न केवल बच गए बल्कि वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा सहनशील होकर बाहर निकले हैं। यह ऊंचाई सिर्फ उनके बचने का इनाम नहीं है, यह उनके पूरे बदलाव का सबूत है। यह वो पल है जब उनका सारा दर्द,
सारी तकलीफें और सारे त्याग अब एक ऐसी अटूट ताकत का ईंधन बन जाते हैं जो लगभग किसी चमत्कार की तरह महसूस होती है। उन्हें आग में तपाया गया है और अब कोई भी चीज उन्हें छू नहीं सकती। जब दूसरे लोग दबाव में बिखर जाते हैं तो चुने हुए लोग शान से खड़े रहते हैं। जब उनके सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं जो ज्यादातर लोगों को अपने हर कदम पर शक करने पर मजबूर कर देंगी, तो वे अडिग खड़े रहते हैं, इस गहरे ज्ञान में टिके हुए कि वे ठीक वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, वे सब इसी पल की तैयारी थीं और वे दिल की गहराइयों से जानते हैं कि उन्हें हमेशा विजयी होना ही था। सहन शक्ति का यह स्तर उन्होंने किसी किताब या सेमिनार से नहीं सीखा है, इसे सालों के असली कच्चे अनुभवों ने गढ़ा है। उन्होंने जिंदगी की सबसे बुरी चीजों का सामना किया है और न केवल बचे हैं, बल्कि हर मुश्किल को महानता की ओर एक सीढ़ी बनाकर और भी निखरे हैं। यह नई ताकत सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह अटूट विश्वास है कि उन्हें हर बाधा के बावजूद ऊपर उठना ही है। अब चुने हुए लोग अजेय हैं। उनकी सहन शक्ति एक ऐसी अदृश्य ढाल की तरह है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वे जीवन में एक शांत विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें हर चीज के लिए परखा और तैयार किया गया है। यह वह शक्ति है जो सबसे कठिन परीक्षाओं से बचने के बाद आती है और अब वे अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी यह शक्ति सिर्फ एक तोहफा नहीं है, यह उन सभी चीजों का परिणाम है जो उन्होंने सहा है और यह अटूट है। नंबर 10, उनका प्रभाव दूसरों के लिए इनएस्केपेबल यानी नजरअंदाज न करने लायक बन जाएगा। इस ऊंचाई के साथ चुने हुए लोगों की मौजूदगी ही एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बन जाती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे उनकी एनर्जी से एक चुंबकीय खिंचाव निकलता है जो बिना एक शब्द कहे ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उनकी आभा बदलाव का एक कारण बन जाती है और उनका दूसरों पर जो असर होता है उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। चुप रहने पर भी उनके काम या उनकी एनर्जी ही उनके आसपास के लोगों के अंदर कुछ गहरा जगह देती है। जब चुने हुए लोग किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन उस बदलाव को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे माहौल ही बदल गया हो और कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। यह ध्यान खींचने या स्पॉटलाइट में आने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, यह बस उनकी ऊंचाई का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब वे उद्देश्य, स्पष्टता और शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनके आसपास के लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रभाव को महसूस करते हैं। कुछ लोग उनकी शांत शक्ति से प्रेरित होंगे। जिस तरह से वे सहजता से अपनी किस्मत के साथ जुड़ जाते हैं उसकी प्रशंसा करेंगे। दूसरे लोग शायद एक अजीब सी जलन महसूस करेंगे जो चुने हुए लोगों के अटूट आत्मविश्वास और लगातार ऊपर उठने से खतरा महसूस करेंगे। और फिर वे लोग भी होंगे जो उनके पीछे चलने की एक ऐसी इरेजिस्टिबल यानी अनूठी इच्छा महसूस करेंगे जो इस सहज पहचान से प्रेरित होगी कि चुने हुए लोग महानता के उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसका वे हिस्सा बनना चाहते हैं। यह प्रभाव सिर्फ बड़े पलों या बड़े कामों के बारे में नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ है। उनके छोटे छोटे फैसलों में, उनके शांत आत्मविश्वास में और जिस निरंतरता के साथ वे खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, उनका हर कदम इस तरह से गूंजता है जिसे दूसरे पूरी तरह से समझा नहीं सकते। चुने हुए लोग अपने आसपास के लोगों के लिए एक आईना बन जाते हैं। यह दर्शाते हैं कि दूसरे क्या करने में सक्षम हैं, लेकिन शायद अभी तक खुद में नहीं देख पाए हैं। चाहे वह प्रशंसा हो, ईर्ष्या हो या उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ने की इच्छा हो, उनका प्रभाव पानी में एक लहर की तरह फैलता है जिससे वे हर उस व्यक्ति को छूते हैं जिससे वे मिलते हैं। जैसे जैसे उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, उनका प्रभाव और भी तेज होता जाएगा। यह नजरअंदाज करने लायक नहीं रहेगा, इसलिए नहीं कि वे इसे जबरदस्ती करते हैं, बल्कि इसलिए कि यह अटूट उद्देश्य और शक्ति के साथ जिए गए जीवन का एक स्वाभाविक परिणाम है। उनके आसपास की दुनिया जवाब में झुकना शुरू कर देगी, चाहे लोग इसके लिए तैयार हों या नहीं। नंबर 11, नए संसाधन सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि असल में। जैसे जैसे चुने हुए लोग ऊपर उठते हैं, यह बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता, यह उनके जीवन के असल पहलुओं तक फैलता है। ब्रह्मांड उनके पक्ष में साजिश करना शुरू कर देता है। न केवल वह आध्यात्मिक स्पष्टता और तालमेल लाता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, बल्कि ऐसे भौतिक संसाधन भी लाता है
जो लगभग चमत्कारी लगते हैं। ऐसा लगता है मानो बाट के दरवाजे खुल गए हों और बहुतायत बिना बुलाए लेकिन पूरी तरह से स्वागत के साथ अंदर बह रही हो। वित्तीय अवसर, अप्रत्याशित लाभ और समुदायों और व्यक्तियों से समर्थन इतनी तेजी से दिखाई देगा जो तर्क को धता बताता है, जो उन्हें बिना किसी सीमा के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो उन्हें फलने फूलने और बढ़ने में सक्षम बनाती हैं। यह भावनात्मक समर्थन है, दूसरों से उस तरह का गहरा जुड़ाव और समझ जो उन्हें उनकी यात्रा पर ऊर्जा देती है। यह सही समय पर सही लोगों तक पहुंच है। दरवाजे बिना सामान्य संघर्ष या लड़ाई के खुलते हैं। चुने हुए लोग उन सभी चीजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं जिनकी उन्हें न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि फलने फूलने के लिए जरूरत होती है। चाहे वह एक नया व्यावसायिक अवसर हो, एक मेंटरशिप जो उनके विकास को गति दे, या यहाँ तक कि शांति और भावनात्मक स्थिरता की भावना हो जो उन्हें वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। जो वास्तव में उल्लेखनीय है वह यह है कि यह बदलाव भाग्य का एक अस्थायी झोंका नहीं है, यह एक निरंतर स्थायी प्रवाह है। जैसे जैसे वे आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं, वे ठोस आशीर्वादों को प्रकट करने की क्षमता को अनलॉक करते हैं जो उनके उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं। उनकी सच्ची पुकार के साथ उनका तालमेल इतना मजबूत हो जाता है कि ब्रह्मांड अपने तरीके से उनका समर्थन करने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करता है। पैसा, लोग, समर्थन प्रणालियां, यह सब एक ऐसी सटीकता के साथ पंक्तिबद्ध होना शुरू हो जाता है जो एक दिव्य आयोजन की तरह महसूस होता है। ऊंचाई का यह स्तर सब कुछ संभव बनाता है। अब वे कमी या संघर्ष से पीछे नहीं हटते। वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने की उनकी क्षमता तेजी से बढ़ती है क्योंकि अब उनके पास बिना किसी सीमा के अपने उद्देश्य पर कार्य करने के साधन हैं। संसाधन आते हैं और चुने हुए लोग एक नए दायरे में कदम रखते हैं जहां उनके जीवन के सभी पहलुओं में बहुतायत सहजता से बहती है। नंबर 12, एक अटूट उद्देश्य जिसे पटरी से नहीं उतारा जा सकता। चुने हुए लोगों की यह ऊंचाई सिर्फ एक स्टेटस में बदलाव नहीं है, यह एक ऐसे उद्देश्य के प्रति जागृति है जो अटूट है और किसी भी सांसारिक प्रभाव से परे है। उद्देश्य की यह नई भावना ऐसी चीज नहीं है जिस पर सवाल उठाया जा सके या जिसे बदला जा सके। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी का मकसद पत्थर पर लिख दिया गया हो, जिस पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता और जिसे कोई हिला नहीं सकता, और किसी में भी उन्हें रास्ते से भटकाने की ताकत नहीं है। जहां दूसरे लोग राय, प्रलोभनों या समाज की मांगों से बहक सकते हैं, वहीं चुने हुए लोग अब एक ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ अपने रास्ते पर टिके हुए हैं जो डगमगाता नहीं है। उन्होंने जितनी भी परीक्षाएं झेली हैं, हर पल जब उन्होंने खुद पर सवाल उठाया है, उसने केवल इस उद्देश्य को और मजबूत किया है। अब वे समझते हैं कि उनका रास्ता सुरक्षित है, एक ऐसी शक्ति से ढका हुआ है जो इस दुनिया में उनके सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ी है। वे अब हेरफेर के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, जहां दूसरे लोग उनकी दया का फायदा उठाने या उन्हें उनके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। यह कोई चरण या आत्मविश्वास में अस्थायी बढ़ावा नहीं है, यह उनके जीवन जीने के तरीके में एक गहरा बदलाव है। वे भटकावों के प्रति अभेद्य हो गए हैं, उन लोगों के खोखले वादों और खोखले इरादों के पार देखने में सक्षम हैं जो उन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं। उद्देश्य की यह भावना सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह उनके भीतर गहराई से जमी एक अटूट प्रेरणा है। यह एक ज्ञान है कि वे खुद से कुछ बड़ा करने के लिए हैं, कुछ ऐसा जिसे कोई भी या कुछ भी छीन या कम नहीं कर सकता। चुनौतियों का सामना करने पर भी वे अटूट रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, इस आश्वासन के साथ कि उनका उद्देश्य मजबूत हो गया है और पूरी तरह से सुरक्षित है। चुने हुए लोग एक ऐसे दायरे में कदम रख रहे हैं जहां उनका उद्देश्य सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक नियति है। यह उनका सार है। यह उद्देश्य ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहरी ताकतें हिला सकें या पटरी से उतार सकें। यह उनका ध्रुव तारा है जो उन्हें सबसे अंधेरे क्षणों में भी अटूट स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करता है। जहां दूसरों को दिशा खोजने में संघर्ष करना पड़ सकता है, वहीं चुने हुए लोग इस पूर्ण निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलने के लिए वे पैदा हुए थे। जो चीज इस उद्देश्य को इतना शक्तिशाली बनाती है वह यह है कि इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में गढ़ा गया है।
उन्होंने जो परीक्षण सहे हैं, जो धोखे झेले हैं और संदेह के जिन क्षणों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, उन सभी ने उनके संकल्प को तेज करने का काम किया है। वे अब दूसरों की राय या निर्णयों से प्रभावित नहीं होते। उन्हें अब बाहरी दुनिया से मान्यता या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उनका आत्मविश्वास अब नाजुक नहीं है, यह अटूट है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मिशन दिव्य, अपरिवर्तनीय और अपूरणीय है। और इस उद्देश्य के साथ एक निर्विवाद शक्ति आती है। यह उस तरह की शक्ति है जो भीतर से निकलती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो उनकी स्पष्टता में ताकत को पहचानते हैं। चुने हुए लोग पाएंगे कि वे अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वे व्यक्तिगत सफलता या क्षणिक उपलब्धियों से कहीं ज्यादा कुछ पूरा करने के लिए जी रहे हैं। हर निर्णय, हर क्रिया और हर विचार अब उस उद्देश्य के साथ संरेखित है जो उन्हें अजेय बनाता है। यह ऊंचाई केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने या पहचान हासिल करने के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड में एक ऐसी भूमिका में कदम रखने के बारे में है जिसे केवल चुने हुए लोग ही भर सकते हैं। उनके आसपास की दुनिया बदल सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य स्थिर, दृढ़ और पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और उद्देश्य की इस अटूट भावना के साथ वे आगे बढ़ेंगे, अपने हर काम पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए। जैसे जैसे चुने हुए लोग इस अद्वितीय ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उनका परिवर्तन किसी असाधारण चीज से कम नहीं होता। यह सिर्फ उनकी आध्यात्मिक जागरूकता में बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण पैमाने पर जागृति है जो उनके अस्तित्व के हर कोने तक पहुंचती है, उनकी दुनिया को उन तरीकों से फिर से आकार देती है जिनकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अटूट उद्देश्य, अटूट मानकों, बढ़े हुए प्रभाव और संसाधनों की प्रचुरता के साथ वे एक ऐसी वास्तविकता में कदम रख रहे हैं जहां कुछ भी संभव है और कोई भी शक्ति उन्हें पीछे नहीं रोक सकती। उनकी यह यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रास्ते में हर बाधा को सहा है, लड़ा है और पार किया है, और अब वे अपनी असली शक्ति की दहलीज पर खड़े हैं। वे ऊपर उठने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे उठ रहे हैं और दुनिया के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लोग प्रशंसा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, अनुसरण करेंगे या दूर हो जाएंगे, लेकिन चुने हुए लोग अपने उद्देश्य में दृढ़ रहेंगे, यह जानते हुए कि उनकी ऊंचाई एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे कोई पटरी से नहीं उतार सकता। ब्रह्मांड उनके पक्ष में बदल रहा है, दरवाजे खोल रहा है, संसाधन प्रदान कर रहा है और उन्हें फलने फूलने के लिए आवश्यक स्पष्टता और लचीलापन दे रहा है। जो लोग उनके मिशन के साथ जुड़ेंगे वे उनके साथ ऊंचे उठेंगे, जबकि जो नहीं जुड़ेंगे वे स्वाभाविक रूप से पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाएंगे। यह वह क्षण है जिसके लिए वे तैयारी कर रहे थे और वे तैयार हैं। तो चुने हुए लोगों के लिए यह सिर्फ उठने का बुलावा नहीं है, यह एक घोषणा है कि समय आ गया है। आप अब सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, आप यहाँ फलने फूलने, प्रभाव डालने और एक ऐसी नियति को पूरा करने के लिए हैं जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। दुनिया को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा है। आप एक ताकत हैं और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आपने इन शब्दों में उस ताकत को महसूस किया है, अगर आप दिल की गहराइयों से जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो आप यहाँ गलती से नहीं हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आप ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। और जैसे जैसे चुने हुए लोग उठते हैं, वैसे वैसे हम भी उठते हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आप इस लूप में रहना चाहेंगे, क्योंकि हम सीमाओं को तोड़ना और जो संभव है उसे फिर से परिभाषित करना जारी रखेंगे। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। ये सिर्फ एक बटन दबाने के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के आंदोलन में शामिल होने के बारे में है जो समझते हैं कि उनका समय आ गया है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप कुछ बहुत बड़े का हिस्सा हैं। जुड़े रहें, क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।
उस सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और अधिक शक्तिशाली सामग्री के लिए तैयार हो जाए, जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य के पथ पर बनाए रखेगी। आपकी ऊंचाई यहीं से शुरू होती है। चलिए साथ में ऊपर उठते हैं। हमेशा खुश रहिए।